नमस्कार। अधा सत अधा गप। देशर चारिधाम मध्य अन्यतम बद्रीनाथ धामर कहानी तो आमे समस्त जानिछु, किंतु जो कथाटी आमे जानी नाहु ताहा हेउछि हिंदू पुराण रे बद्रीनाथ धाम संपर्क रे एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी करा जायछि। स्कंद पुराण रे बद्रीनाथ धाम संपर्क रे एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी जो करा जायछि से अनुसार महर्षि वेदव्यास लिखिछन्ति जे कली जुगरे बद्रीनाथ धाम अचानक गायब होइजिब एवं सही समय हिमालय रे प्रकट हेबो एक नूतन धाम जहाकु पुराण रे भविष्य बद्रिका नाम रे नामकरण करा जायछि। वर्तमान रो धाम परिवर्ते सेठारे ही भगवान विष्णु विराजमान करिवे। आपण जानिले आश्चर्य हेबे महर्षि वेदव्यास जो स्थान को स्कंद पुराण रे भविष्य बद्रीनाथ नाम रे सूचना देइथिले ठीक सही स्थान रे वास्तव रे आउ एक धाम प्रकट होइछि। पर्वत रे भगवान को स्वरूप देखा मिलिବ। ठीक सही परे किछि घटना घटुछि जहाँ बद्रीनाथ धाम स्थापना समय घटिथिला। आसुंदा जिबा हिमालय अवस्थित भविष्यतर बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम को परित्याग करी अन्य एक स्थान रे प्रकट हेबे। बद्रीनाथ धाम अदृश्य होइजिब एवं हिमालय पर्वतमाला भितरे केउठी आउ एक नूतन बद्रीनाथ धाम सृष्टि हेबो जहाकु पुराण रे भविष्य बद्रीधाम भावरे नामकरण करा जायछि। पुराण में लिखा भी है, कहते हैं कि जब नर नारायण पर्वत बंद हो जाएगा, बद्रीनाथ बंद हो जाएगी, तब जाने के रास्ता नहीं रहेगा। यहाँ पर भगवान स्वयं अपना प्रकट रूप न्यौछावर कर देगा। कलाई जिस दिन विग्रह से अलग हो जाएगी तो बद्री विशाल जाते समय जो जय विजय पहाड़ है वो मिल जाएंगे, तो बद्री विशाल जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। फिर यहाँ से भविष्य बद्री में जो विग्रह प्रकट हो रहा है, भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। जब ये वहाँ बंद हो जाए यार, भविष्य बद्री खुला हो जाएगा। किंतु सही भविष्य बद्री केउठी अवस्थित, केउ पर्वत रे अवस्थित, केउ दिगरे अवस्थित? वहाँ ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा बादलों में छुपा हुआ है, यही भविष्य बद्री है। आमे बाहरी पड़िलु पुराणर सेही अद्भुत भविष्यवाणीर सन्धान रे, किछि एभली दुर्लभ दृश्यर सन्धान रे जहा एपर्यंत लोकलोचन को आसी नहीं। एक एपरी धाम जहार भित्ति स्थापन करिथिले आदि शंकराचार्य, जोठी भगवान विष्णुंकर आकृति आपे आपे विकसित हेउछि। भविष्य बद्री में पिछले कई सालों से एक गुफा में एक नई मूर्ति प्रकट हो रही है जो अभी भगवान नारायण का स्वरूप में पूरे स्वरूप में आ चुकी है। जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, अब तो इतनी बड़ी हो गई। जोठी निर्जनता भितरे भगवान को आळतीर शब्द सुना जाए, जोठी समय अनुजाई सही सब दृश्य सही सब प्रमाण दृश्यमान होई आसुची जहाकु स्कंद पुराण रे महर्षि वेदव्यास कल्पना करिथिले। ताहाले आजी खोजिबा भविष्य बद्रीनाथ धाम को। भगवान विष्णुंकर एक नूतन और स्वयंभू रूप को दर्शन करिबा पाई। आपण देखुचंती भविष्य बद्रीनाथ धामर रहस्य। एबे समय होछि एक विरतिर।
भविष्य बद्रीनाथ धामर दाबी केवल स्कंद पुराण करा जाई नहीं बरं जुग जुग परे नारक संहितारे मध्य वर्णना रही समयर धारारे बद्रीनाथ धाम अदृश्य होइजिब आउ सेही समय हिमालय रे आउ एक नूतन बद्रीनाथ धाम प्रकट हेब आमे पुराणर एही कहानी संपर्क में किसी जानि नथिलु उत्तराखंडर पार्वत्य अंचलर किछि बासिंदा आमकु ए संपर्क में सूचना देथिले सेमानकर दाबी थिला हिमालय रे भविष्य बद्रीनाथ धाम वास्तव में अवस्थित समय अनुजाई सेठारे किछि अद्भुत घटना घटुची एक पथर वर्ष वर्ष धरी बढ़ुची एवं से धीरे धीरे भगवान विष्णुंकर आकृति आपे आपे विकसित होउची सेही धामरे पहुँचीबा पाई कौनसी रास्ता नहीं किंबा मानचित्र रे घोषणा मध्य होई नहीं तथापि आमे निष्पत्ति नेलु सेठाकु निश्चय जीवु आ जदि लोकंक दाबीर सत्यता अछि ताहले से धामर वास्तव चित्र को लोकंक सामना को आनिबो। देशर चारिधाम मध्य अन्यतम बद्रीनाथ धाम आमे केवल एही मंदिर को भगवान बद्रीनारायण धाम भाव जानू किंतु आपण हुए तो जानि नथिबे हिमालय रे आउ एक बद्रीनाथ धाम मध्य अछि समयर धारारे एही बद्रीनाथ धाम दिने गायब होइजिब एठारे विष्णुंक प्रतिमा सेही द्वितीय बद्रीनाथ धामरे प्रकट हेबे जार ना हेउछि भविष्य बद्री धाम सेतेबेले लोकमाने भगवान बद्रीनारायण को दर्शन करिबा पाई सेही भविष्य बद्री धाम को जिबे कोन विश्वास हेउनी आमे भी सेही दाबी को सीधा सड़क खारज कर देइथिलु किंतु वर्ष वर्ष धरी धर्मग्रंथ गुड़िकर अध्ययन करि आसुथिबा किछि विशेषज्ञक मत अनुसायी एही दाबी केवल एक भविष्यतवाणी अटे जहाकु जुग जुग पूर्वरु पुराण रे लिखा जाई सारिछि स्कंद पुराण और नारक संहिता अनुसायी दिने पृथ्वी रे प्राकृतिक विपर्यय देखादेब सेही कारणरू बहुत बड़ धरणर प्राकृतिक परिवर्तन घटिब सुतरां नर और नारायण परस्पर जोड़ी होइजिबे सेतेबेले बद्रीनाथ धाम को जिबार रास्ता सबुदिन पाई बंद होइजिब सेतेबेले भगवान बद्रीनारायण दर्शन मिलिब भविष्य बद्री धामरे जेउठी भगवान बद्रींकर मूर्ति आपे आपे प्रकट हेबे जदि पुराणर भविष्यतवाणी सत होइथाए तेबे सेही भविष्य बद्री निश्चय थिबो जदि भविष्य बद्री थिबो तेबे सेही पथर भी थिबो किंतु केउठी केउ स्थान रे देशर केउ अंचल रे भविष्य बद्री रे पहुंचीबा पाई आम पाखरे कौनसी नक्शा नथिला एणु आमे एही अनुसंधान सेही स्थानरू आरंभ कलु जेउ स्थान रे एही कहानीर आरंभ हुए वेल आपने अगर जीवन में चारधाम यात्रा की होगी तो आप पहचान गए होंगे कि मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं बद्रीनाथ धाम पर। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जब भी हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं यानी जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ धाम तो यात्रा का अमूमन आखिरी पड़ाव यही बद्रीनाथ धाम होता है। लेकिन आज हम जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो शुरू तो यहाँ से होती है लेकिन खत्म होती है भविष्य बद्री पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य बद्री क्या है। असल में जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो बद्रीनाथ का एक नया रूप आपके सामने आएगा और वही भविष्य बद्री है। ये भविष्य बद्री क्या है, इस भविष्य बद्री की हकीकत क्या है और आखिर इस भविष्य बद्री का चमत्कार क्या है, यही जानने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की है। तो चलिए इस धाम से आगे चलते हैं और चलते हैं भविष्य बद्री की तरफ। बद्रीनाथ रे आमे भविष्य बद्री धामर रास्ता खोजुथिलु एक एपरी सूत्र खोजुथिलु जहा बढ़िबा पाई दिग दर्शाइबो। जने धर्माचार्यंक सहित आमर साक्षात हेला जहांक निकटरे भगवान विष्णुंकर सेही अद्भुत धाम संपर्क रे अनेक तथ्य अछि। यहाँ पर पुराण जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण ने एक एक पग नाप करके लिखा है इस भूमि के संबंध में।
जब बद्रीनाथ अगम्य हो जाएंगे तो उसके बाद लोग भविष्य बद्री में जाकर बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। अभी भविष्य बद्री में एक मूर्ति, एक शिला में एक मूर्ति स्वयं प्रकट हो रही है। मुझे मेरे जीवन का बहुत लंबा अंतराल नहीं है, परंतु इन 60-70 सालों में मैंने जो सुना, तब जो था वो कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ आ गया है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर एक शिला में भगवान बद्रीनाथ का श्री विग्रह बन रहा है। अर्थात भविष्य बद्रीधाम सृष्टि हेबार प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। एक शिला आपे आपे भूपृष्ठरू बाहरुछि। दाबी हुए सेही शिलारे भगवान को आकृति विकसित हेउछि। पत्थर में अपने आप मूर्ति का निकलना, आप एक बार खोज देखिए, आओ ना, वहाँ पत्थर में स्वयं भगवान उत्कीर्ण हो रहे हैं, कलाएं बन रही है। जब हम सुने थे तब तो छोटा था, परंतु अब हम सुनते हैं, जब हम देखे थे तब नहीं था इतना, पर अब जब हम सुनते हैं तो उसमें तो नक्शे के निकलने लग गए। तो चमत्कार तो है। आमे जेतेबेले निज आखिरे सबुकिछि देखिबु सेतेबेले एही दाबी को हुए तो स्वीकार करिबु, किंतु भविष्य बद्री रे पहुंचिबु किपरि एहार संकेत मध्य पुराण वर्णित गोटिए श्लोकरू मिलिला। एक श्लोक आता है कि यावद विष्णोः कला तिष्ठेत ज्योति सिंहे निजालये तावद वै वदरी गम्या अगम्या च ततः परम। तो मतलब जब तक नृसिंह भगवान का वजूद जोशी मठ में है तभी तक बद्रीनाथ सुरक्षित है, ये तो माना जा सकता है। पुराणर एही श्लोकर संपर्क रहिछि भविष्य बद्रीधाम सहित, जहार गोटिए अंशर संबंध रहिछि जोशी मठर नरसिंह मंदिर सहित। भविष्य बद्रीधामर सन्धान रे आमर परवर्ती गंतव्य स्थल थिला जोशी मठ। कुहा जाए बद्रीनाथ परी भविष्य बद्रीधामर स्थापना करथिले आदि शंकराचार्य। भविष्य बद्रींक दर्शन पूर्वरु जोशी मठर नरसिंहंकु दर्शन करिबा जरूरी। भविष्य बद्रीधाम सहित सेही मंदिरर निश्चय कौनसी संपर्क थिबो। आमे एही कथा भाबु भाबु जोशी मठ दिगकु आगे चलिलु। रास्तारे आमे नर नारायण पर्वत देखिलु। एही दुईटी पहाड़ संपर्क रे स्कंद पुराण रे वर्णना रहिछि, जे कहानीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चरित्र। आपण देखुछन अधा सत अधा गप। एबे नै जिबा आउ एक छोट विरति। भविष्य बद्रीनाथ धाम रे पहुंचवा थिला आम पई सबुठु बड़ चैलेंज। विपज्जनक रास्ता रे यात्रा करिबा थिला एक दुस्साहसिक कार्य। आगु को अनेक प्रकार विपदर आशंका थिले मध्य आमे थिलु बद्ध परिकर। जेमिति हेले भी भविष्य बद्रीनाथ धाम रे पहुंचीबु एवं पुराणर सही रहस्य को दर्शकों सामने रे उपस्थापित करिबो। तेबे सबुठु बड़ समस्या थिला भविष्य बद्रीनाथ धामर प्रकृत रास्ता को चिन्हिबा। ये रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से काट के ये रास्ता बना हुआ है और इसे गेटवे टू बद्रीनाथ भी कहा जाता है। ये रास्ता आज से नहीं है, ये रास्ता बहुत पुराने ज़माने से है। पुराणों तक में जिक्र है कि एक वक्त ऐसा आया था जब राक्षसों ने धरती पर हमला कर दिया था और बद्रीनाथ की रक्षा के लिए नर और नारायण नाम के दो देवताओं ने रास्ते को बंद कर दिया था। ये पहाड़ हैं, एक नर और एक नारायण। आज हम इन्हें
जय विजय के नाम से भी जानते हैं और लोकल लोग पटमिला के नाम से इनको पुकारते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई बड़ा जलजला आता है, तो ज़मीन खिसक जाती है। और मान्यता यही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तब भविष्य बद्री का रास्ता खुलेगा। एठारे आमे जोशी मठर नरसिंह मंदिर आड़ को चलू, जोठी भविष्य बद्री संपर्कित गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलिबार संभावना थिला। जोशी मठरे पहुंचवा परे आमे तथ्य संग्रह करने को चेष्टा कलु। एठारे जहाँ शुणिलु आश्चर्य हेलु। तो आखिरकार हम सिंह देवता के उस मंदिर तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बद्रीनाथ में हमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली। क्या वाकई कोई भविष्य बद्री है? क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जो बद्रीनाथ के खत्म होने के बाद, यानी जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो एक बद्रीनाथ और हमारे सामने प्रकट होगा? लोगों ने बहुत सारी बातें बताई और उन सारी बातों का सीधा ताल्लुक जोशीमठ के इसी मंदिर से है, क्योंकि यहीं पर नरसिंह देवता की वो मूर्ति है जिसकी भुजा, जिसका हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये हाथ टूट जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, वैसे ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा जो बद्रीनाथ तक जाता है। क्या है इस मूर्ति की हकीकत और क्या वाकई कोई ऐसी मूर्ति है जिसका हाथ लगातार छोटा होता जा रहा है? और क्या है भविष्य बद्री की हकीकत? यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आमे नरसिंह देवंकर सही मूर्ति को देखा चाहूलु, तार दृश्य कैमेरा रे कैद करने को चाहूलु, किंतु गर्भगृह को कैमेरा नेबा पाई अनुमति मिलिला नहीं। पूजक कहिले जे मूर्तिर हाथ गोटे केश परी पतला हो जाइछि। वज्रासन में भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दूसरा हाथ भगवान का बिल्कुल सामान्य है। और क्योंकि हम रोज अभिषेक करते हैं, ये हमें सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से। तो वो हाथ दूसरा जो है बिल्कुल बाल के नोक के बराबर जो है नीचे, जो भगवान एक जांग जो है जमीन में से रखी हुई है, उस पर जो है हाथ बिल्कुल पतला है, बिल्कुल बारीक के नोक के बराबर। तो हम वहाँ पर सावधानी से भगवान का अभिषेक भी करते हैं और एक मन में एक भय जैसे भी रहता है कहीं खंडित ना हो जाए। एबे एहाकु कही मानन्तु बा न मानन्तु, किंतु जोशी मठर जनसाधारण एहाकु विश्वास करती। उत्तराखंड रे आसुथिबा विपद आपद को पुराणर सही भविष्यवाणी सहित जोड़ा जाए। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की प्रकृति अपना देख रही है, केदारनाथ आपदा से लेकर के इस प्रकार की रोज आपदा, मई में हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। इस प्रकार की आपदा कभी कभी संदेह होता है कि क्या भविष्य बद्री का मार्ग अब खुलने वाला है। आमर अनुमान सठिक थिला। पुराणर सही भविष्य बद्रीनाथ धामर रास्ता जोशी मठ दे जाइछि, किंतु केउठी केउ दिगरे? जोशीमठ के बारे में आपको मैं बताऊं, जोशीमठ एक तरह से हिमालय का दिल है और सारे रास्ते यहीं से निकलते हैं गढ़वाल से। हमको जाना है तपोवन। तपोवन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और तपोवन पहुंचकर हमें अपनी अगली मंजिल का पता चलेगा, भविष्य बद्री का रास्ता पता चलेगा। वो रास्ता जो पैदल है, मुश्किल है, लेकिन भविष्य बद्री तक हमको लेकर जाएगा। ही यात्रा रे आमर परवर्ती गंतव्य स्थल थिला तपोवन, किंतु प्रश्न उठुछि एहीपरि भावरे आमे कोन भविष्य बद्रीनाथ धामरे पहुंची पारिबु? जदि पहुंची गलु ताहाले सेठारे कोन सेही स्वयंभू शिला देखिबाकु मिलिबो? सेथिरे विकसित हेउतिबा भगवान विष्णुंकर स्वरूप देखिबाकु मिलिबो? किंतु तपोवन ठारू पहाड़ सबु प्रहेली सृष्टि कला। रास्ता को बुझी पारु नथिलु। जदि जीवु तो केउ दिग को जीवु? आमे एही गोलोक धंदा भितरे थिबा बेले जणे अजणा साहाय्यकारी कथा हमको आश्चर्य कला। तो भविष्य बद्री कोई कल्पना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है। कई पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। परेशानी सिर्फ ये है कि रास्ता नहीं था। क्या जी? भगत जी भविष्य बद्री जा रहे हो? हाँ पंडित जी। भविष्य बद्री जा रहे हो? जी। आओ मैं बताता हूँ भविष्य बद्री के। आपको पता है भविष्य बद्री के बारे में? हम तो यही रहते हैं। अच्छा। 12 महीना। अच्छा। एही सन्यासी कथा अनुजाई तपोवन ठारू 12 किलोमीटर दूर रिंगी गाँ ठारू भविष्य बद्रीर पर्वत आरंभ हुए।
आमे जानी आश्चर्य हेलु जे बद्रीनाथ भली भविष्य बद्रीधाम मध्य गरम पानीर एक उष्म प्रस्रवण अछि। यहाँ पे जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, अब तो इतनी बड़ी हो गई है। अच्छा, तो ये तो चमत्कार है। हाँ, चमत्कार है ये। तो जैसा बद्रीनाथ में कुंड है वैसा ही कुंड यहाँ भी है। हाँ, वैसे कुंड है। गर्म पानी का। गर्म पानी। तो क्या करें, पहले यहाँ जाएं? हाँ, यहाँ भी है और ये गर्म कुंड और आगे है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा। तो वहाँ जो है पीली मिट्टी निकलती है। अच्छा। वास्तविक भविष्य बद्री ठारू प्राय 10 किलोमीटर पूर्व ठीक सही परी एक उष्म प्रस्रवण देखा मिला। ठीक जो परी आज बद्रीनाथ धाम निकटरे अछि। मैंने भी बहुत सारे जल स्रोत इस तरह के देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बॉइलिंग वाटर मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल उबल रहा है ये पानी और आप इसमें हाथ तो क्या उंगली भी टच करेंगे तो जल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म है। मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता, लेकिन 100 डिग्री से तो ऊपर ही है क्योंकि पानी बॉईल करता हुआ आंखों से दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल उस तरह से जैसा बद्रीनाथ में है उसी तरह का स्वरूप, और लोग यही कह रहे थे कि जैसा जैसा बद्रीनाथ में है बिल्कुल सेम आपको भविष्य बद्रीनाथ में मिलता जाएगा, वही सब होता जा रहा है। और जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा तो वही भविष्य बद्री होगी जहाँ पर लोग जाएंगे। यही उष्म प्रस्रवण ठारू रिंगी गाँ 10 किलोमीटर दूर बोली कुहागला। जो स्थानरू भविष्य बद्रीर उठाणी आरंभ हुए, यही क्रमरे आमे विभिन्न स्थान रे घूरी बुलिलु, अनेक स्थान रे रहिलु, रास्ता को बुझीबा को चेष्टा कलु, न बुझी पारिले लोकों को पचारिलु। यहाँ से 3 किलोमीटर पे पैदल मार्ग का रास्ता है। पैदल मार्ग का? सलधार। अच्छा, सलधार तक गाड़ी जाएगी? गाड़ी जाएगी सलधार तक जाएगी। उसके आगे नहीं जाएगी? ना ना ना। जेकोसी प्रकार आमे रिंगी गाँव में पहुंची गलु, जोठी आमे भविष्य बद्रीनाथ धामर प्रथम साइन बोर्ड देखिलु। आमे जेते आगु को बढ़िथिलु भविष्य बद्रीनाथ धाम सेतिकी रहस्यावृत मन हेउथुला। जोशी मठठू नरसिंह देवतांक हाथ क्षय हेबा सहित भविष्य बद्रीनाथ धामर संपर्क कौन? पुणी कौन सतरे वर्ष वर्ष धरी भविष्य बद्रीनाथ धामर सही पत्थर रे भगवान बद्रीनारायणकर स्वरूप प्रकट हेउछि। आजिर बद्रीनाथ धाम परे भविष्य बद्रीनाथ धाम निकट एक उष्म प्रसवण देखा घटना आम प्रहेली सृष्टि कला। लोकों विश्वास एवं पुराणर वर्णना को नहीं कौन सिद्धांत पहुंचवा आम पक्षर संभव नथिला। सुतराम ए दिगरे आमर स्वतंत्र अनुसंधान आवश्यकता थिला। जहाँ भी हेउ आमे एबे भी सही रहस्यमय स्थान रे पहुंचवा को चाहूतिलु। आसंता एपिसोड रे भविष्य बद्रीनाथ धामर रहस्य कौन जानिबा, किंतु आज विदाय दियंतु। नमस्कार।